मम्मी मैं तो अब ससुराल जाऊंगी नहीं। आप है ना पापा को बोलकर और यहाँ से सीधे है ना तलाक के कागज ही भिजवा देना। करती हूँ तेरे पापा से बात में। मम्मी जी, खाना डाल दूं? हाँ आ रही हूँ बेटा। मम्मी कहाँ है? अरे दीदी, क्या बात हो गई? मम्मी जी तो बैठक में है। मुझे तो मम्मी से ही बात करनी है। आ जाओ। मम्मी जी, दीदी आए हैं। मम्मी आ गई मैं तो यहाँ पर रहने के लिए, अब नहीं जाऊंगी वापस ससुराल। आपने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए। इज्जत नहीं है मेरी वहां पर बिल्कुल भी। ऐसा बकवास ससुराल दिया है मुझे। बेटा तू कैसे आ गई अचानक? दीदी बैठ जाओ। मम्मी सारी गलती है ना आपकी और भैया की है। आपने मेरे लिए अच्छा ससुराल देखा होता ना तो आज मेरे दिक्कत नहीं आती। बेटा क्या बात हो गई? घर में कोई लड़ाई हो गई? झगड़ा हो गया? लड़ाई तो नहीं हुई। तो बेटा सास से कोई कहासुनी होगी तेरी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, आपको कहीं आपकी कंवारी ननद और देवर तो परेशान नहीं करते? नहीं करती वो भी। तो बेटा क्या बात हो गई? ऐसे तू अचानक आ गई, कोई तो बात होगी ना। दिक्कत ही दिक्कत है मम्मी। सारे दिन मुझे तो ससुराल में ऑर्डर ही मिलते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं वहां पर एक काम वाली बाई हूँ, नौकरानी हूँ। मेरे तो सारे शौक ही मर गए। सुबह उठती हूँ ना तब काम करने लगती हूँ। चाय पानी नाश्ता, उसके कपड़े उसके हाथ में दो, रुमाल दो, उनके ऑफिस का बैग दो, दोपहर का खाना, बर्तन झाड़ू पोछा। फिर ऊपर से तूने ये अच्छा नहीं बनाया, तू ये बना देती तो और अच्छा हो जाता। भाभी आपने इसमें ये कम डाल दिया। भाभी मेरा वो सामान कहाँ पर रखा है? देवर जी भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरी बैग में जो किताब थी वो आपने निकाली थी क्या? कहाँ पर क्या रख दिया? नौकरानी से बढ़कर हालत हो रखी है मेरी। अच्छा दीदी, काम तो ससुराल में करना ही पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी और नई बात है? अब आप ही बताओ मम्मी, इतनी बड़ी ननद है पर नहीं, सारा काम उसे हाथ में ही चाहिए। छुट्टी के दिन भी है ना चाय बनाकर खुद नहीं पीती, वो भी है ना उनके हाथ में ही देनी पड़ती है। टिफिन बना दिया ना तो मैं ही डाल कर दूंगी, ये नहीं कि भाई भाभी ने बना दिया तो मैं डाल तो लूं। कम से कम बैठी बैठी को चाहिए। ऊपर से मेरी सास टाइम पे टिफिन दिया कर, इनको हाथ में दिया कर, 2 मिनट लेट हो जाती है। मेरी किसी को नहीं पड़ी वहां पर, इसलिए मैं तो यहाँ पर आ गई और मैं तो अब यहाँ पर ही रहूंगी। मैंने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की, वो कहते हैं माँ मेरे लिए पहले है। मम्मी मैं तो अब ससुराल जाऊंगी नहीं। आप है ना पापा को बोलकर और यहाँ से सीधे ना तलाक के कागज ही भिजवा देना। करती हूँ तेरे पापा से बात में। दामाद जी को पता है क्या? तेरे सास ससुर को बता कर आई है? दामाद जी को सब पता है। उनसे मैंने खूब लड़ाइयाँ की है और मैंने कह दिया तो उनका भी एक ही जवाब आया मम्मी कि वो माँ को नहीं छोड़ेंगे। माँ उनके लिए पहले है और मैं बाद में। तो मैं तो यहाँ पर आ गई, अब मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर वापस। इज्जत ही नहीं है मेरी कोई वहां पर। मेरा पति मेरी नहीं सुनता, क्या करूंगी वहां पर रहकर मैं? बेटा तू चिंता मत कर, ये घर तेरा ही है और तेरी माँ है ना अभी जिंदा है। तू आराम से रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात हुई? काम तो सब करते हैं। बेटा कोई परेशानी नहीं है। तेरी भाभी है ना, मेरा करती है, तेरे पापा का करती है, तेरे भाई का भी करती है, तेरा भी कर देगी। हाँ तो कर देगी, इसमें क्या दिक्कत है? भाभी आप है ना आज से मेरे सारे काम कर देना। आप है ना भाभी यही सोच लो कि मैं कुंवारी थी ना वैसे ही अब हूँ। मम्मी जी, अब यही कमी रह गई थी इस घर में। मैं क्यों करूं दीदी आपका काम? जब तक आप कंवारे थे तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने कर दिया। अब आपकी शादी हो गई, ससुराल संभालो अपना, वहां पर रहो। अब शादी के बाद तो काम करना पड़ेगा ही। मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा काम वाम, और उम्मीद भी मत रखना। आप आपका करती हूँ, पापा जी का करती हूँ, उनका करती हूँ। मैं तो उतने में थक जाती हूँ। अब एक मेंबर और बढ़ जाएगा घर में। अब आपको सारे दिन हाथ में देना पड़ता है, चाय पानी खाना सब। पापा जी को भी यही है, अब इनका और बढ़ जाएगा मेरे तो। अब मैं अकेली जान किस किस का काम करूं? भाभी ये क्या बोल रही हो आप? एक बात बताओ, ये कोई तरीका है क्या मम्मी से बात करने का, अपनी ननद से बात करने का?
इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो आप? तमीज कहाँ है आपकी? दीदी मैंने की तो बदतमीजी हो गई है। और आप कौन सी इज्जत रख कर आए हो ससुराल में? उछाल कर ही आए हो, काम के लिए लड़ाई करके आए हो आप। भाभी आपकी बातों से ना बदतमीजी झलक रही है, समझदारी नहीं दिख रही। दीदी आप तो रहने ही दो। आप कौन सी अपनी सास की सेवा करती हो? शादी को 6 महीने हुए नहीं कि वापस आ गए। कंवारी थी ना तब मुझे रोज सुनाती थी मेरी मम्मी की सेवा किया करो, मेरे पापा की सेवा किया करो। और अपने भैया को सिखाती रहती थी कि भैया अलग मत हो जाना, भाभी को कंट्रोल में रखना, मम्मी पापा की सेवा करेंगी। कब से देख रही हूँ पटर पटर बोले ही जा रही है। मेरे घर में आई हूँ मैं, आपके क्या दिक्कत हो रखी है? और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। क्यों दीदी, आप किसी की भाभी नहीं हो क्या? आपके कोई सास ससुर नहीं है? आपका सेवा का फर्ज नहीं बनता? सारे फर्ज बस भाभी के लिए बनते हैं। खुद किसकी भाभी हो सोच भी लो एक बार। आपका भी घर है, अब कंवारे नहीं हो अब। मेरी वहां पर है ना कोई भी मदद नहीं करवाता। मेरी ननद तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। रहने ही दो दीदी आप। काम की तो आपने भी कभी काम करके कोई पहाड़ नहीं तोड़ा मेरे लिए। मजाले पानी का गिलास इधर से उधर किया हो कभी, और किया होगा ना तो 100 बार सुनाया होगा मुझे। सब कुछ है ना, आपको भी बैठे बैठे मिलता था। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। ऑर्डर है ना नंदे कंवारी होती है तब तक ही देती हैं, और भाभियां भी है ना तभी तक लेती हैं। शादी के बाद कोई नहीं लेता। मम्मी जी मैं तो नहीं रखूंगी। दीदी जानना है ना तो अपने ससुराल जाओ। हाँ यहाँ रह सकते हो आप 10 दिन 15 दिन, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे छोड़ के आ गए ना, मुझसे तो उम्मीद मत करना। मैं तो इतनी अच्छी भाभी नहीं हूँ। मम्मी आप भी है ना कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वहां पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, नौकरानी हूँ मैं वहां पर। और मुझे तो लगता है काम करने वाली औरत है ना सब नौकरानी होती है। ससुराल में किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। मम्मी जी माफ करना, अगर दीदी को कोई तकलीफ होती तो मैं उनकी सुनती, पर ऐसे काम के लिए आ गई। ये तो गलत बात है दीदी। अब आप नौकरानी शब्द का इस्तेमाल करते हो। मम्मी मैं तो नौकरानी बन गई, इस हिसाब से तो मैं भी नौकरानी हूँ, और मुझसे पहले मम्मी जी भी नौकरानी थे। फिर तो हर घर संभालने वाली औरत नौकरानी हो गई। ऐसे काम करने से है ना कोई नौकरानी नहीं हो जाता। ससुराल तो होता ही अपना घर है, काम तो वहां करना पड़ेगा ही। अगर ये अपनी मम्मी नानी दादी सोच लेती तो हमारा कोई भविष्य थोड़ी ना होता। देख लिया बेटा, आगे समझ में। मेरे जीते जी तेरी भाभी तुझे नहीं रख रही, मना कर रही है। तो तू किस हक से, किस दिमाग से ससुराल को छोड़ कर आई है? तूने कैसे सोच लिया कि तेरी भाभी तुझे यहाँ पर रहने देगी? तभी मैंने कहा तेरी भाभी तेरा काम कर देगी। मुझे पता था ये नहीं रखेगी। क्यों रखेगी? ये भी तो अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है। ये यहाँ पर सारा दिन काम नहीं करती क्या? हमारी देखभाल नहीं करती क्या? तू तो मुझे हमेशा से देखती आई है, मैंने क्या घर नहीं संभाला क्या? या तो तू उस टाइम मेरी बात मानती, तब मैंने कहा बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जा, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए। उस लड़की की कोई बराबरी नहीं होती। उस टाइम तो तेरे समझ में आया नहीं। अब बेटा शादी के बाद तो लड़की का आखिरी घर ससुराल ही होता है, और वहां से ही उसकी अर्थी उठती है। अब तुझे यहाँ पर भी कोई नहीं रखेगा, काम तुझे करना है नहीं। जो तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ दे वहां पर भी तेरी नहीं निभेगी, तो जाएगी कहाँ तू? बेटा तुझे खुद का काम ही दिखाई देता है। अब तू फिर आ गई भाभी से काम करवाने के लिए। कंवारी थी तब तो ये तेरा करती थी, खुद तो तू छुटकारा पा गई है ये कि तेरी ननद का, देवर का, सबका तुझे काम करना पड़ता है। तेरी भाभी इंसान नहीं है क्या जो सबका काम कर देगी? दूसरों का किया हुआ तुम्हें कुछ नहीं लगता, बस खुद का ही दिखाई देता है। और काम करना कोई छोटी बात नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। और तेरे अंदर तो है ना बचपना ही है, तभी तुझसे जिम्मेदारियां नहीं संभल रही। दीदी ऐसा फैसला लो जो आपका भविष्य खराब ना करे। सही कह रही है तेरी भाभी। तू बता, तेरे कोई तकलीफ है, कोई हाथ उठाता है, कोई गलत बोलता है तो तू यहाँ पर आई हुई भी अच्छी लगे। अब तेरे पापा से मैं क्या बात करूँ कि काम के लिए तू यहाँ पर आकर बैठ गई? वही मुझे डांट लगाएंगे कि तूने अच्छे संस्कार नहीं दिए अपनी बच्ची को। मापरी उंगलियां उठती है बेटा, और तू जीते जी है ना मुझे तो मत मार। वो तो दिख गया मम्मी मुझे, बेटी को शादी के बाद मायके में कोई नहीं रखता। भाभियां तो बिल्कुल भी नहीं रखती, ससुराल ही उसका घर होता है। बेटा तूने सोचा नहीं कि तू तो यहाँ पर आ गई, तेरे ससुराल में क्या जवाब देंगे वो कि क्या बात हो गई, बहू कहाँ गई आपकी? औरत पर ही उंगलियां उठती है हमेशा, और माँ पर उठेगी। समझ तू बात को।
मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कह दे गलती हो गई और चली जा वहां पर। पता चल गया मम्मी मुझे अब समझौता ही करना पड़ेगा। या तो मैं नौकरी लग जाती ना तो बात ही अलग होती, अब तो वो घर ही संभालना पड़ेगा। पैरों पर नहीं खड़ी हूं ना, तभी वहां पर मुझे सबके ऑर्डर सुनने पड़ते हैं, वरना मेरी भी इज्जत होती जैसे मेरी दीदी की है वहां पर। बेटा सभी के लिए ही सही, इस घर के लिए भी, तेरे ससुराल के लिए भी और तेरे लिए भी। उस घर को अपना मान ले तू। ननद है, शादी के बाद चली जाएगी, उनको क्या घर नहीं संभालना पड़ेगा क्या? देवर है तो तेरे देवरानी भी तो आएगी, काम में तो तेरा हाथ बट ही जाएगा। और सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही तो है, माँ बाप ही मान ले उनको। भाभी आप आराम से रहो, चली जाऊंगी मैं ससुराल। अपने माथे पे सलवट लाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया मुझे, मैं आप पर ना बोझ नहीं बनूंगी अब। मम्मी मैं वापस ससुराल चली जाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है और ससुराल में काम करना कोई छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को परिवार और दोस्तों में शेयर कर देना।